कहा कि तू फलाहार कर। तो क्या फलाहार करे? केला खाओ, केला। फलाहार होता है ना, केला हर पूजा में चढ़ाते हैं ना, इसीलिए चढ़ाते हैं। फिर तुम केला के पेड़ के नजदीक रहो। अब जो आदमी अपने घर में, यह बात है कि ज्योतिष की बात जान लो, मैं ही कह रहा हूं, इस पर अनुसंधान कुणाल जी किए हैं, उनका अनुसंधान जो केला का पेड़ अपने घर में और बाउंड्री वाल में लगाता है, लक्ष्मी निश्चित आकर निवास करने लगेगी। तू लोग अनुभव करना, 6 महीना से 1 साल के अंदर तुम्हारे घर में दरिद्री भर जाएगा, कलह भर जाएगा। अभी हमारे यहाँ थी प्रोग्राम था छत्तीसगढ़ में, तो उसका परिवार मिलने आया था। हमने क्या हाल है दरिद्री जी का? दरिद्री मैंने केला का घर का। कहा गुरु जी हटा दिए। सच में हटा दिया। कहाँ बोया? कहा कि हम तुमको बताए थे कि जो तुम्हारा शत्रु है, दुश्मन हो, उसको बांटाना, उसे घर लगा देना। हम भी नहीं जानते थे, लेकिन जब तुम्हारा दिन सुधरेगा तो केलवे सब सूख जाएगा। जब हम लोग आए तो धीरे धीरे केलवे सूखने लगा। सूखते सूखते सूख गया तो उखाड़ कर फेंकवा दिए हम। प्रसन्न रहता। जब तू प्रसन्न रहेगा तो लक्ष्मी तुम्हारा है तब आकर्षित होगी। जब तुम हरदम दुखी रहेगा तो लक्ष्मी तुमको देकर भाग जाएगी। लक्ष्मी की एक बहन है दरिद्री, सगी बहन। जानता है कि नहीं? सगी बहन। तब एक दिन के लिए जब वह लक्ष्मी जी की दरिद्री थे, एक साधु जी शादी कर लिए, महात्मा जी शादी कर लिए ऋषि। लेकिन उस दरिद्री से इतने दुखी हो गए 2 महीना में ही, आकि तंग आकर हाथ जोड़ दिया कि हम आपके साथ नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रहेगा? तब कहां रहे? तो लेकर पीपल के पेड़ के नजदीक बैठा दिए। जब पीपल के पेड़ के नजदीक वह बैठ गई तो लक्ष्मी जी बैकुंठ से देखी कि हमारी बहन बड़ी दुखी है, तो भगवान नारायण के साथ पीपल के पेड़ के नीचे आकर समाचार लेने लगी। अब समझ गया? इसीलिए शनिवार को हम लोग पीपल का प्रणाम करते हैं। कुछ साधु को मैं ऐसा जानता हूं जो साधु हैं, सन्यासी हैं, लेकिन पीपल को पेड़ को प्रणाम करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं। समझा? शनिवार को। क्यों? अब समझो, चूंकि लक्ष्मी और नारायण पीपल के पेड़ में शनिवार को आ गए लक्ष्मी से अपने बहन दरिद्री से मिलने के लिए। अपनी बहन से मिलेगा ना दरिद्री। कहा कि क्या है भाई? कहा कि तुम तो लक्ष्मी नारायण के साथ शादी करके चली गई, हमसे इस शादी इसीलिए करके आया, कहता कि अब नहीं रहेंगे, महीना 2 महीना में हमको यहीं बैठा दिया, अब कहां जाएं? कुछ तो जगह दो। कहा कि तू फलाहार कर। तो क्या फलाहार करे? केला खाओ, केला। फलाहार होता है ना, केला हर पूजा में चढ़ाते हैं ना, इसीलिए चढ़ाते हैं। फिर तुम केला के पेड़ के नजदीक रहो। अब जो आदमी अपने घर में, यह बात है कि ज्योतिष की बात जान लो, मैं ही कह रहा हूं, इस पर अनुसंधान कुणाल जी किए हैं, उनका अनुसंधान। जो केला का पेड़ अपने घर में और बाउंड्री वाल में लगाता है, लक्ष्मी निश्चित आकर निवास करने लगेगी। तू लोग अनुभव करना, 6 महीना से 1 साल के अंदर तुम्हारे घर में दरिद्री भर जाएगा, कलह भर जाएगा, झगड़ा भर जाएगा। इस पर अनुसंधान हमारे जनेश्वर जी भी कर रहे हैं, कहते केला नहीं हटाएंगे, हम देख रहे हैं। देखो, समझ गया? इसलिए केला का पेड़ घर में नहीं रखना चाहिए। तू लोग कहते हैं, पंडित जी लोग रखते हैं मंदिर में, गमला में रखा कर रखते हैं। खेती केला का करो बाहर, घर में नहीं, क्योंकि दरिद्री आ जाएगी। भगवान नारायण ने कहा कि केला के पेड़ में जाओ करो। तो तू केला का पेड़ यदि घर में रहेगा, हम अभी गए थे उड़ीसा, याद है? तू था उड़ीसा ना? उड़ीसा में गर्ग है, बहुत भगत है लोग। तो उसके घर में ओ ए सुनाई पड़ रहा था। हम क्या मतलब है रे? तो हमारी माई जी बीमार है, दादी जी बीमार है, परेशान है,
बहुत पैसा कमाता है। जब बाहर से गेट निकले हम, देखा ना ईशान कोण पर केला का पेड़ लगा है, घट लग रहा है। अब तो हम कहते नहीं, प्रवचन में हम कह दिए, कई जगह देखे हमने कि केला का पेड़ कितना दिन से लगाया है, गेट पर ही कहा था कि गुरु जी केला का पानी ईशान कोण में शुभ होता है ना। हमने कि शुभ तो होता है, लक्ष्मी जी की आगम थी, लक्ष्मी जी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन दरिद्री जी आ जाएगी और दुख तुम्हारे घर में भर जाएगा। याद है उसका जो मालिक था, कहने लगा अरे यार गुरु जी अब तो याद आ रहा, जिस दिन से हम लोग ये केला बोए हैं ना, तो हाँ उसी दिन से हमारे घर में कलह, बीमारी, दुख, दरिद्र सब आया। यानी कि तब केला का खदवा खाता है ना, तो हाँ खाते हैं, तो बीमारियाँ कौन खाएगा। अभी हमारे यहाँ थी प्रोग्राम था छत्तीसगढ़ में, तो उसका परिवार मिलने आया था। हमने क्या हाल है दरिद्री जी का, दरिद्री मैंने केला का घर का, कहा गुरु जी हटा दिए। सच में हटा दिया। तो हाँ कहाँ बोया, कहा कि हम तुमको बताए थे कि जो तुम्हारा शत्रु है, दुश्मन हो, उसको बांट आना, उसे घर लगा देना। जनार्दन जी को भी कहे कि तुम्हारे जो शत्रु है उसे घर में लगा। लेकिन कह रहे हैं कि बड़ा गुरु जी फर रहा है, जरा केरवा खा रहे हैं। खाओ तो इनके भी लक्ष्मी पर आफत पड़ी रहती है। एक तुम लोग को हम बता दिए, इस कोई बताएगा नहीं, पंडित लोग नहीं बताएगा। हम भी कहते पंडित कहे कि जानता है तो जानते हैं, क्यों नहीं बताया अपने जजमान को। कहा कि जब बता दें आप सुखी हो जाएगी तो हमारी क्या जरूरत रह जाएगी, दुखी रहेगा तो हम आकर कुछ पूजा करते रहेंगे, काम हमारा भी चलेगा, इसका भी चलेगा। अब समझ गया, कोई बताता नहीं है, लेकिन हम जनरली बता दिए तुम लोगों को। इसलिए केला का पेड़ इसके माध्यम से कहते हैं अपने घर में मत रखो, मंगल को कह दो अपने यहां से कबाड़ के मंगल के घर में लगवा दो। एक प्रैक्टिकल करके देख लो। हम शुरू में आए बरईपुर में, हमारे यहाँ केला का पेड़ बहुत है, याद है। और घासी बाबा केला का घद बेच करके सब्जी उब्जी लाते थे और दरिद्री की तरह भोजन करते थे। हम भी नहीं जानते थे, लेकिन जब तुम्हारा दिन सुधरेगा तो केलवे सब सूख जाएगा। जब हम लोग आए तो धीरे धीरे केलवे सूखने लगा, सूखते सूखते सूख गया तो उखाड़ कर फेंकवा दिए। हम डुमरी में भी जनार्दन जी नहीं माने, केला लगा ही दिए, लेकिन हम जब गए तो सब केलवे सूख गया। कहते गुरु जी केलवा देखकर सूख हो जाता है। कहा कि जब लक्ष्मी जी आ जाती है नारायण, तो कहते हैं भैया अब हम आ गए जाओ। क्योंकि लक्ष्मी और नारायण दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए पहले यदि हटा देगा तो बहुत अच्छी है बात, नहीं हटाएगा तब तो नारायण जी को तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो हम तुम लोग एक टेक्निक बताए जो कह रहे थे।